मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में भी, ख़ासतौर से ऐसे देशों में जहाँ पे वैक्सीनेशंस अच्छी लगी है, 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अच्छी वाली वैक्सीन लगी है इंडिया के कंपैरिजन में, भारत की तुलना में। वहाँ पे भी केसेस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले दिनों। तो लोगों के ये सवाल बड़े कॉमन आ रहे हैं कि क्या जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इन पे वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, या इफेक्टिव है तो कितनी है? क्योंकि अगर इफेक्टिव है तो इतने ज़्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं? अगर इफेक्टिव नहीं है, वैक्सीन वेरिएंट्स के ऊपर, नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है, तो कितनी इफेक्टिव नहीं है? इसी का विश्लेषण करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पहले कुछ मैं डेटा देना चाहूँगा आपको, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। पहली चीज़, वेरिएंट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये WHO उनको नाम देता है इस तरह का। ये हैं हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा केसेस और बहुत ज़्यादा बीमार लोग हुए हैं, भारत में भी, विदेशों में भी, उसमें 80% से ज़्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के रहे हैं। दूसरे जो वेरिएंट्स होते हैं वो होते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, VOI। ये ऐसे होते हैं जो जिन पे नज़र रखता है WHO। अथॉरिटीज़ को ये कहा जाता है भाई इस पर नज़र रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बहुत खतरनाक साबित हो जाए। ये हैं ईटा, लोटा, कप्पा और लैम्डा, और भी हैं, लेकिन ये मैं मेन जो है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स जो हैं, फाइजर, मॉडर्ना, फाइजर की एफिकेसी करीब 95% है, मॉडर्ना की 94% के आसपास, मतलब दोनों की 90 से ऊपर है। जॉनसन एंड जॉनसन की 70% एफिकेसी आई है। इंडियन जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसकी 60 to 90% डिफरेंट कंडीशंस में, वो मेरे और वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस कंडीशंस में 90% हो जाती है इसी की, कोविशील्ड की। साइनोवैक जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी 50% एफिकेसी है। अब कुछ कंट्रीज़ के, कुछ देशों के मैं डेटा आपको बताना चाहूँगा, और ये डाटा पिछले 1-2 दिनों के हैं। आप लोग हज़ारों में पढ़ते हैं या उनकी आबादी को ध्यान में नहीं लेते हैं, इसलिए उसको समझ नहीं आता। आदमी सोचता है इतने हज़ार हुए, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो इतने हो रहे हैं। आज की तारीख में हमारे देश में जो है 42,000 नए केस रोज़ हो रहे हैं। USA में क्या हालत है? USA में रोज़, अगर हम भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, अगर हम ये मान लें कि USA की पॉपुलेशन भी 135 करोड़ है, तो मैंने वैसे कैलकुलेट किया हुआ, तो वहाँ पे 2.5 लाख केसेज रोज़ आ रहे हैं, नए केसेज रोज़ आ रहे हैं। अब आते हैं UK में। वहाँ पे अगर हम भारत की आबादी के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, ये मान लें कि UK की आबादी भी भारत के बराबर है, तो जितने केसेज आ रहे हैं, अगर उसको हम 135 करोड़ मान के चलें, तो वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा केसेज रोज़ आ रहे हैं। आप डाटा पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2.5 लाख से ऊपर केसेस भारत की आबादी अगर उसकी होती तो पर डे आ रहे हैं नए केसेस। UK में 10 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, और UAE में 2 लाख से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है। स्पेन क्या फिगर्स मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे 7.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। अगर हम उनकी आबादी भारत के बराबर कर लें तो, वो हज़ारों में आते हैं, 10,000, 20,000 तो आप नहीं समझते, लेकिन क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है इसलिए वो समझ में नहीं आता। भारत में अब आते हैं। आज जो केसेज केरला, महाराष्ट्र और आंध्रा के खाली आप ले लें,
तो 27,000 केसेस हैं 42,000 में से। 42,000 केसेस में 27,000 केसेस जो हैं सिर्फ इन 3 स्टेट्स में हैं, महाराष्ट्र, केरला और आंध्रा में। केरला में जबकि आज ईद है, केसेस की संख्या है 17,481 और पूरे भारत में जो केसेस की संख्या है 42,015। आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा समझ आएगी कि कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अब आते हैं डेल्टा वेरिएंट्स पे आते हैं। इस पे रिसर्च अभी चल रही है, डिफरेंट रिसर्चेज हैं, लेकिन ये अवश्य है कि वैक्सीन्स को जो ये नए नए वेरिएंट्स आते हैं, जैसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की खाली मैं बात करूंगा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये कहीं ना कहीं उनको चकमा जरूर दे देते हैं किसी न किसी तरीके से। अभी ये 100% रिपोर्ट सही नहीं आई, क्योंकि कोई कहीं से आती है, कोई कहीं से आती है, डिफरेंट, और इसके लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग तब होती है जब लाखों लोगों को हो जाता है, हजारों लोग मर चुके होते हैं, जान गंवा चुके होते हैं, और तब जीनोम सीक्वेंसिंग आती है, उसकी रिपोर्ट आती है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। अभी तक जो डाटा ये है कि फाइजर की वैक्सीन नए वेरिएंट्स के खिलाफ 33% उसका असर कम हो जाता है। मतलब कि पहले अगर 95% उसका असर आ रहा था, तो उसमें 33 कम कर लीजिए तो वो हो जाएगा 62%। मतलब पहले अगर 100 में से 95 लोग उससे बच जा रहे थे इन्फेक्शन से या ट्रांसमिशन से, वो अब 62 रह गए। कोविशील्ड के बारे में इसी तरह कुछ डाटा है, हालांकि ये फाइनल डाटा नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, एक अनुमान है कि कोविशील्ड की एफिकेसी इन वेरिएंट्स के खिलाफ, डिफरेंट वेरिएंट्स के खिलाफ करीब 66% तक कम हो सकती है। मतलब जो कोविशील्ड 70% के आसपास या 60 to 90 के बीच में इफेक्टिव हो रही थी, वो उसे और कम कर लीजिए, तो ये करीब 30-40% के करीब इफेक्टिव रहती है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि वैक्सीन अगर आपने लगवा ली तो ये मतलब नहीं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप छोड़ दें। मास्क आपको सबसे ज़्यादा बचाएगा हमेशा, और सिर्फ अगर आप मास्क पहनते हैं तो 85% प्रोटेक्शन हो जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बड़े शहरों में लोग कहते हैं साहब, दिल्ली के जो कंजेस्टेड इलाके हैं या बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और जगह हैं, कहते साहब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती, हाथ हाथ में कितनी बार धोएगा, सैनिटाइजर कितनी बार इस्तेमाल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ मास्क पहनते हैं प्रॉपरली, जो कि चिन के नीचे है, नाक के ऊपर है, लीकेज ज़्यादा नहीं है, तो भी आपका 85% प्रोटेक्शन हो जाता है। ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। कमेंट करें, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में, फिर हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में दिसंबर तक टारगेट है 19 ईयर से ऊपर जो लोग हैं उनको लगाने की। लेकिन जिस तरह वैक्सीन की रफ्तार है, अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन की हेजिटेंसी है, लोग लगवाना नहीं चाह रहे हैं अभी भी गांव में या इंटीरियर्स में, अलग अलग वजहों की वजह से। तो ऐसे में लगता नहीं है कि दिसंबर तक हमारे 90 ईयर से ऊपर की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को वैक्सीन लग पाएगी। बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है। मॉडर्ना की वैक्सीन को जो सैंक्शन मिला हुआ है इंपोर्ट करने के लिए वो आएगी, लेकिन वो सिर्फ 75 लाख ही इस साल आ पाएगी, जो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं। तो वैक्सीन कवरेज हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपने आप को बचाने के लिए। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।